हेलो दोस्तों, आज हम 2213 बिहार दरोगा के पीटी में पूछे गए जो क्वेश्चन है उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। आप देखिए कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 60 प्लस लाना भी उस समय मुश्किल हो चुका था, उस समय कट ऑफ बहुत कम गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उस समय 2021 में अब्दुल रज्जाक गुन्नाह थे, ठीक है। और 2022 में तो एनी एर्नॉक्स को मिला था, एनी एर्नॉक्स। और 2023 की घोषणा हो चुकी है जॉन फॉसे, जो कि नॉर्वे के हैं, ठीक। अगला कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध पूछे तो 39 से 42 के बीच में हुआ था, 1839 से 42। यह नानकिन के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और उसके बाद द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था। तब 1856 से 60 के बीच और तियानजिन संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक। याद रखिएगा, तियानजिन यह ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था प्रथम अफीम युद्ध। अगला है आपका अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो अरुणोदय योजना दोस्तों यह असम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था और मोस्ट इम्पोर्टेंट था उस समय। इसी प्रकार योजना जरूर पढ़ लीजिएगा। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था कब, यानी पूछ रहा है कि कब शामिल किया गया था। तो 1962 ईस्वी में। अब प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ था और इसका चीन था चमकता हुआ सूरज। याद रखिएगा, चमकता हुआ सूर्य इसका लोगो था, ठीक। और 1951 में स्टार्ट हुआ था। अभी हाल ही में एशियाई खेल का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था। अगला है कि एंकर शब्दावली का उपयोग किया जाता है किस में। तो याद रखिएगा, रिले रेस में। एंकर रिले रेस से संबंधित है। और वहीं पूछे दोस्तों कि मैराथन दौड़ की दूरी कितने है। तो याद रखना 26.2 मील और किलोमीटर में पीछे तो 42.195 किलोमीटर, ठीक। अगला है कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन मेंग टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक। और यह चीन के बेहतरीन खिलाड़ी है। वहीं भारतीय पूछे तो याद रखिएगा अच्युत शरत कमल, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है अभी हाल ही में। इसके अलावा मनिका बत्रा और जी साथियान, ठीक। अगला है कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो FIT यह खेलकूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अनुराग सिंह ठाकुर अभी वर्तमान में खेल मंत्री है और उस समय भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ऐसे साम्राज्य की राजधानियां पूछेगी, आप लोग जरूर पढ़िएगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी दोस्तों कन्नौज थी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। हर्षवर्धन जो पुष्पपुति वंश भी कहा जाता है और इसकी राजधानी ऐसे पूछे कि साम्राज्य की राजधानी कन्नौज, और ऐसे जब पूछता है तो याद रखना है थानेश्वर हरियाणा में था, बाद में किया गया, ठीक है। अगले के निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ किया था। देखिए, ह्यूमिलीन जो हम लोग इंसुलिन पढ़ते हैं ना, इसी का एक ब्रांड है, ठीक है। इस मतलब इंसुलिन को ही जब मार्केट में उतारा गया था तो ह्यूमिलीन नाम से अमेरिका की कंपनी थी, उसने उतारा था, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने उतारा था। तो एली लिली ने, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक, कल भी हम बताए थे कि बुक का जरूर पढ़ लीजिएगा। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक बराक ओबामा जो समय 44वें राष्ट्रपति थे, 45वें डोनाल्ड ट्रंप थे और 46वें अभी हमारा वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति है। अगला है कि सोनार संक्षिप्तीकरण है किसके, यानी सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। और वहीं पूछे कि रडार का फुल फॉर्म तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। अगला है कि अनुक्रम को पूरा करें, इसको पूरा करना है। अगला है कि JWTQ है। तो यहाँ 3 की कमी कर रहा है। देखिए, जेड में 3 कमी किया, डब्ल्यू में 3, क्यू में 3, और जब 3 कम कीजिएगा तो एन आ जाएगा। और फिर उसी तरह 16 यहाँ देखिए 3A 4D 8G और फिर नीचे भी 3 नीचे 3 की कमी, ऊपर 4 की वृद्धि कर रहा है, मतलब ADG और I, तो उसका हो जाएगा N17M। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिनी माता रोग। देखिए, होने वाले कमी, एक तो 2213 में सुबह में भी पूछा था, 2213 शाम में पूछा था, तो आप एक बार कमी जरूर देखिएगा। मिनी माता रोग जो होती है दोस्तों, यह
पारा के कारण होती है। वहीं इटाई रोग पूछे तो कैडमियम के कारण, इटाई ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण, फ्लोराइड की अधिकता से दोस्तों फ्लोरिस नामक बीमारी होती है, और आर्सेनिक की अधिकता से ब्लू फुट फैट रोग होती है, ठीक है, ब्लू फुट। अगला है कि लुप्त संख्या को चुनना है, तो यहाँ देखिए यह 1 के क्यू एक घटा दिया, 2 के क्यू 3 के क्यू सब में एक घटा दिया, तो यहाँ पे जब आप कीजिएगा 7 के क्यू और एक घटा दीजिएगा तो 342 हो जाएगा, 343 और 342। अगला है कि गंधार कला का समन्वय है, तो गंधार कला का समन्वय दोस्तों भारतीय और ग्रीक कला से संबंधित है, ठीक है। जब यूनानी यहाँ पे आए थे तो उन्हीं के द्वारा यह विख्यात हुआ था। देखिए भारत में जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, प्रथम मूर्ति पूछे तो मथुरा, प्रथम मूर्ति मथुरा, और ज़्यादा किस कला में विकसित किया गया था तो वह ग्रीक कला में, ठीक है। ग्रीक और भारतीय कला का जो गंधार कला था उसमें ज़्यादा उनकी मूर्ति बनाई गई थी। अगला है भारत की प्रथम और सौर संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो यह परभनी महाराष्ट्र में किया जाएगा। इस तरह आप एक वन लाइनर जरूर पढ़िएगा। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य के है, तो असम में, ठीक। जब प्रथम आ गया तो एक बार प्रथम जरूर देख लीजिएगा, ये आपका काम होना चाहिए। निम्नलिखित में से नाभिकीय क्षय के उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है, तो देखिए जेड यह +1 के -1 के जैसे के तैसे यहाँ रह गया, यानी जैसे के तैसे। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी भी से नाभिकीय क्षय होता है तो जब उसमें से अल्फा कण निकलती है तो प्रोटॉन में 2 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में 4 की वृद्धि। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में 1 की वृद्धि हो रही है और परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो रही है, द्रव्यमान संख्या जैसे के तैसे है। इसका मतलब कि बीटा कण हो रहा है, तो पहले बीटा से जो स्टार्ट होगा वही होगा, ऑप्शन 2 ही है। तो एक हुआ, एक भार बढ़ा, फिर यहाँ 1 की कमी हो रही है और 4 द्रव्यमान संख्या, तो पहले बीटा निकलेगा, ठीक है, उसके बाद आपका अल्फा निकलेगा, जो कि देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Z+1 है तो 2 की कमी हो गया, ठीक है, तो अल्फा हो जाएगा। और जैसे के तैसे है, जब गामा निकलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला है कि अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था, तो देखिए वेब पोर्टल जरूर पढ़ लीजिएगा, सुमंगलम, ठीक। अगला है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो याद रखना है जो भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है वह 1974 में पारित किया गया था, ठीक। इसके अलावा आप देखिएगा कि प्रथम राष्ट्रीय वन नीति पूछे तो 1894 वन नीति है, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, तो यह स्वतंत्रता के पहले आया था। और वही पूछे वन संरक्षण अधिनियम तो 1980 में आया था, और फिर उसके बाद वन जीव अधिनियम 1972 में, जो कि आप पढ़े हुए पहले, पर्यावरण संरक्षण 1986, ठीक है, और वन अधिनियम 1927 में भी है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकी मृत्यु भी हो चुकी है, ये कृष्णा सोबती थी, इनको हिंदी का साहित्य उस समय मिला था 53वां, अभी हाल ही में 53वां, अभी हाल ही में 56वां 57वां मिल चुका है। 56वां नीलमणि फुकन जी को और 57वां दामोदर मोइजे को, ठीक है। अगला है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में जो होगा वह किस शहर में होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा, उसके बाद लॉस एंजल्स में होगा, उसके बाद ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा किया गया था, तो जो भारत में संघीय न्यायालय हुआ था दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अब वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को किया गया था, 26 जनवरी से वह लागू हो गया था। अगला है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया और इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया, लेकिन इसके जो मुख्य द्वार है उसमें अलाई दरवाजा है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला है कि अशोक चौक सौर पुरस्कार वर्ष स्थापित किया गया था, जो अशोक चौर है सौर पुरस्कार, इसको बोल रहे कि स्थापित कब किया गया था, तो देखिए जब 1952 में अशोक चक्र को स्थापित किया गया था, 3 कैटेगरी में स्थापित किया गया था, लेकिन 1967 ईस्वी में यह अलग अलग जो कैटेगरी था नाम दे दिया गया। 1 को अशोक चक्र, 2 को याद रखिएगा दोस्तों
कृतिचक और 3 को स्वरचक करना कहा जाने लगा। तो 52 होगा पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड। देखिए 2 पुस्तक पूछ दिए इसमें, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के कौन थे? तो अभिजीत गुप्ता। ये जो योर डे इज बेस्ट डे जो इनका था, योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर का, उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत पूछा जाता था। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाए? तो इस प्रकार जब पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला है तो n × n-1/2, जब निकालिएगा तो 45 हो जाएगा। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो सांची स्तूप जो कि सबको पता है अशोक के द्वारा बनवाया गया था 3री शताब्दी में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1889 ईस्वी में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह 200 रुपये के नोट पर ही यह इंगित किया गया है। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति क्या है? तो इस अध्यादेश पारित करने की शक्ति 123 है और राज्यपाल का 213 है। अगला है कि यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के लेखक जो है थॉमस मोर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और प्लेटो का जो पुस्तक है रिपब्लिक। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों देहरादून में है। और वहीं प्रबंधन पूछे तो प्रबंधन याद रखिएगा दोस्तों भोपाल में भी प है, ठीक है। और देहरादून वन अनुसंधान संस्थान है। अगले कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत के 4 बिंदु होती है। जब भारत का मैप देखिएगा तो 4 बिंदु हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं, उत्तरी, दक्षिणी, यहाँ पे पश्चिमी है दोस्तों इंदिराकौल, दक्षिणी होते हैं इंदिरा पॉइंट, और यहाँ जब पश्चिमी पढ़िएगा तो पश्चिम गुजरात में चला जाता है, जैसे ग से गुजरात, ग से गहिरमा, और इधर किबुत्ती है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों यह ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार का ही है। और यह इंदिरा कौन लद्दाख में स्थित है। अगले कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम का परियोजनकर्ता कौन है? ठीक है, तो इसके याद रखिएगा परियोजनकर्ता। ये इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, उस समय दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसका विश्व बैंक होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो समझ में नहीं आता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ इजी भी है। तो इजी को कभी भी गलत नहीं करना है, ध्यान पूर्वक बनाना है। इडली जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, तो आपको पता है कि स्टीमिंग, जो हम लोग आजकल सब लोग बहुत स्टीमिंग वाला खाना खा रहे हैं, ठीक है। अगले कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। भारत में 2 है, एक बैरन एक नारकोडम। तो बैरन सक्रिय है, नारकोडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। यह अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। अगला है कि प्रदीप्त नलिका एवं नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। तो प्रदीप्त नलिका एवं नियोन बल्ब चिन्ह में प्लाज्मा होता है दोस्तों, जो पदार्थ का चौथी रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा कमेटी मौलिक कर्तव्यों को संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके तहत भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। अगला है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किया चित्रकार को नादिर उल अस्त के किताब से नवाजा गया। तो याद रखिएगा उस्ताद मंसूर। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। और जहांगीर के काल के समय में कुछ उपस्थित है, जैसे कि याद रखिएगा चित्रकार, एक उस्ताद मंसूर खुद है, ठीक है, अब्दुल हसन भी है, इसके अलावा बिशन दास भी है, और फारूक बेग भी है, ठीक है। अगले कि दूध में उपस्थित शर्करा है। तो दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? तो दूध में उपस्थित शर्करा दोस्तों लैक्टोज है, ठीक है। अगला है कि फजल अली आयोग संबंधित है। तो ये हमें राज्यों के पुनर्गठन से, जो 1953 में आया था। पूछते हैं कि फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, एक तो फजल अली खुद अध्यक्ष थे, 2 अन्य थे, एक हृदय नाथ कुंजरू और KM पनिकर, ठीक है। यह राज्यों को जो ABCD में 4 श्रेणी में बटा था उसको हटाकर इन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया था। अगले एक निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग के लिए आप सभी जानते हैं कि जो अंतिम स्थान पर 9 है, इसमें भी 5 है, तो पूर्ण वर्ग कम है, तो जब निकालिएगा तो 86 49 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले एक ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो देखिए मापन जरूर याद कीजिएगा, ऑडोमीटर से दूरी मापा जाता है, ठीक है।
एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। अगला है कि अपूर्वी चंडला संबंधित है। हम कल भी बोले थे कि जो खेल से संबंधित व्यक्ति हैं, अभी कोई भी जो खेल में स्वर्ण पदक जीते होंगे, चाहे कोई भी पदक जीते हो, जो फेमस हुए हैं, उनको जरूर पढ़िएगा। तो अपूर्वी चंडला जो थी दोस्तों, निशानेबाजी से निशानेबाजी में अन्य आप देख लीजिए, एक रानी स्वर्णोबत जो कि 25 मीटर पिस्टल खेलती है हमेशा, यशस्विनी सिंह है, यशस्विनी सिंह देसवाल, अनिल लेखेरा है। ठीक है। अगला है 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, तब भारत का वायसराय कौन थे? तो उस समय लिंथलिथको थे। ठीक है। और 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त को शुरू हुआ था। और उस समय महात्मा गांधी को 9 अगस्त को बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में और जवाहरलाल नेहरू और इसके अलावा JB कृपलानी अहमदनगर जेल में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ऐसी समष्टि, थोड़ा यह अलग प्रकार का क्वेश्चन था। ऐसी समष्टि पारस्परिक है जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी जाति को ना लाभ होता है, ना हानि। तो याद रखिएगा, ये जो होते हैं उस समय बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, सहभोजिता होती है। ठीक है, सहभोजिता, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव, रामसर कन्वेंशन संबंधित है? ये तो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत बार पूछा गया। आर्द्र भूमि संरक्षण, अभी भारत में 75 आर्द्र भूमि संरक्षण है। ठीक है। 1971 में यह आया था ईरान में, और भारत 1982 में शामिल हुआ था। यह 75 से काम करना शुरू किया है दोस्तों, 71 में आया, 75 से स्टार्ट हुआ, और 2 फरवरी को हमेशा आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इन्होंने रायगढ़ में बनाया था। 1674 ईस्वी में इन्होंने अपने यहीं पे राज्याभिषेक भी करवाया था। ठीक है, रायगढ़ में भी, और यहाँ पे राजधानी बनवाए। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा दोस्तों? तो सिलिकॉन। ठीक है। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ये याद रखना है। सबसे तेज जो होती है वो होती है ब्लास्ट फ्रीजिंग। ठीक है, क्या होती है? ब्लास्ट फ्रीजिंग। किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C-32M HL2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक विकसित किया है? तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है। और यह बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम बोले कि जितना भी अंतरिक्ष से संबंधित है उसको जरूर पढ़े। एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सबको पता है, अपघटक का सबसे ज्यादा होती है। देखिएगा, अपघटक का सबसे ज्यादा होती है खाद्य श्रृंखला में। ठीक है। तो खाद्य अपघटक के रूप में जो कवक होता है और जीवाणु होते हैं, वो होते हैं दोनों, कवक जीवाणु। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 21 है। वहीं भारत रत्न टोटल अभी तक 48 मिल चुका है। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, यानी आवश्यक एमिनो एसिड इसमें से कौन है पूछ रहा है, तो ये ल्यूसीन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? यानी जाति प्रथा हम अपने समाज में देखते ही रहते हैं, तो आसानी से बना सकते हैं। जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह समूह के सदस्यों में ही होता है। जाति में आप देखते हैं विवाह समूह सदस्यों के बाहर हो सकता है, ऐसा कहाँ है? जाति समूह में हम लोग जिस जाति का होते हैं वही जाति खोजते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अगला है कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा कौन सा है? तो IgE हो जाएगा। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः है, मतलब इसमें बोल रहे हैं कि कितना राइबोसोम होता है। ठीक है, तो 80S हो जाएगा, 70S और 70S हो जाएगा। ठीक है, कोशिका द्रव में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक। अगला है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम दोस्तों अमेजॉन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से समर्थित सूची में डाल दिए गए, निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो देखिए, शिक्षा वन था, वन जंगली जानवर के संरक्षण था, वन एवं पक्षियों का संरक्षण था, वन एवं स्थानीय सरकार नहीं था। स्थानीय सरकार आज भी राज्य सूची का विषय है। अगला है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया था। योजना जरूर पढ़िएगा दोस्त। नारी से नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था। अगला है कि एक मेट्रो एक स्टेशन से हर 30 मिनट पर छूटती है, और एक पुस्तक से कलर ने यात्री को बताया कि ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है, अगली मेट्रो 10:10 में जाएगी। तो पुस्तक जब इसको बनाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9:50। ठीक है। अगला है कि सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इन्होंने राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? यह इंपॉर्टेंट है। यह ग्रीष्म ऋतु में जब वर्षा होती है तो इसका अनेक जगहों पर अलग अलग
नाम है। जैसे कि केरल में आप देखिएगा तो इसको आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है। वहीं पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी कहा जाता है, ठीक है। और कर्नाटक में इसको दोस्तों चेरी व्लॉजम कहा जाता है, जो कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। जब बारिश होती है तो कॉफ़ी उस समय पकता है। दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन में आम्रवृष्टि भी कहा जाता है, मतलब पूरा जगह आम को पकाने में भी काम आता है। और असम में बोडो चिल्ला कहा जाता है इसको दोस्तों। अनेक अनेक नामों पर अनेक अनेक जगह जाना जाता है। अगला है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया गया था दोस्तों? तमिलनाडु में। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाता है लगभग सब। गंगईकोंड-चोलपुरम, यह छोटे के लिए है तो तमिलनाडु। गंगईकोंड-चोलपुरम किसने उपाधि धारण किया था? तो याद रखना है, यह राजेंद्र प्रथम थे, ठीक है। गंगईकोंड-चोलपुरम यह राजराज प्रथम के पुत्र थे, जो कि चोल वंश से संबंधित है। अगला है कि इतना किसके बराबर है? यहाँ पे जब तुरिएगा तो तुरने के बाद आपका इसका आंसर हो जाएगा 44.9 7.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय रिएक्टर वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है, यानी नाभिकीय रिएक्टर को नियंत्रित करता है क्या? तो याद रखिएगा, यह होती है नियंत्रण छड़, जिसमें नियंत्रण छड़ में कैडमियम और बोरॉन का छड़ होता है, जो इसको नियंत्रित करती है, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर को। अगला है मंथक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सतह का स्रोत है? उस समय हम लोग को पता नहीं था, तो याद रखने उस समय जो इसका स्रोत था दोस्तों वह प्रथा था। अगला, भारत में थोड़ा कुछ हटके क्वेश्चन था जो कि सोशियोलॉजी से समाजशास्त्र था। भारत में संसदीय प्रणाली को शून्यकाल कहाँ से, यानी शून्यकाल किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, प्रश्नकाल एवं कार्यसूची की अगली मत के बीच समय जब सदस्य की अनुमति के बिना कोई प्रश्न उठा सकते हैं। देखिए, प्रश्नकाल आप जानते होंगे कि 11 से 12, शून्यकाल 12 से 1 होती है, और जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछा जाता है। शून्यकाल 1962 ईस्वी में मीडिया के द्वारा दिया गया था, यह पहले से नहीं था। शून्यकाल पूछता है कि किसका देन है, तो यह भारत का ही देन है। पूरा का अर्थ क्या है? तो पूरा का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा पूरा का, इसमें पूरा नहीं है, तो प्रिवेंशन ऑफ अर्बन एमेनिटीज ऑफ रूरल एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगला इम्पेक्स इंडेक्स है, जिसका संबंध किससे है? तो इम्पेक्स दोस्तों प्रवासी से संबंधित है। इम्पेक्स का जब फुल फॉर्म देखिएगा तो इसका होगा इन स्टेट मिग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, ठीक है, इसका हो जाएगा। तो इससे माइग्रेंट हम लोग जानते हैं कि प्रवासी के इंग्लिश होता है। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था किसमें? मेरठ में, ठीक है, मेरठ 1929 में इनको गिरफ्तार किया गया था। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, आप नेशनल पार्क जरूर पढ़ लीजिएगा। नामदफा नेशनल पार्क और मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। असम में आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं, जैसे काजीरंगा, मानस, नमेरी, डिब्रू सखोवा, ओरांग, रायमोना, दिहिंग पटकाई, ठीक है। ऐसे 7 मुख्यतः है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में स्टार्ट किया गया था। अगला कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक, तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था जिरकॉन, उस समय रसिया के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जिरकॉन। अगर निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? थोड़ा तेजी में हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर है, तो ये बोल रहे कि निम्नलिखित में उदाहरण नहीं है। तो देखिए, समूह का बोल है तो परिवार के सदस्य नहीं होगा, वहीं परिवार सिर्फ बोल देता तो वह समूह का उदाहरण है, लेकिन परिवार के सदस्य नहीं है, एक एक व्यक्ति को पूछ रहा है। अगला है कि निसार इसरो और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह नासा के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नासा के द्वारा। निसार का उस समय दो इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार था, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, संयुक्त था ये दोनों का। भारत आकार में है, तो देखिए भारत आकार में पूछे तो विश्व में 7वां है, सबसे बड़ा देश है, और रसिया सबसे बड़ा है, और अभी जनसंख्या में प्रथम स्थान पर हो गया है। पंचवर्षीय योजना जरूर एक बार देखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास क्या है? तो जो इसमें स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? मतलब बोल रहा है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय है, ठीक है, जो कि भारत रत्न खेल रत्न पुरस्कार देता है। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? हम बोले थे शिखर सम्मेलन जरूर देखिएगा, तो ये हो जाएगा वियतनाम के, ठीक है।
वियतनाम के प्रधानमंत्री थे। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दिए थे। ठीक है। अगला है कि पेले किस संबंध से संबंधित है? यह ब्राजील के खिलाड़ी है दोस्तों, यह फुटबॉल से संबंधित है। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है, याद रखिएगा, पारिस्थितिकी के जनक। ठीक है। अब बाबा आमटे जो थे ये आनंद वन से संबंधित है। अगले है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या है? तो आर्थिक एकता से बताए थे। दूरबीन के अनुसार जो बताए थे इस सामूहिक एकता बताए थे, आर्थिक एकता नहीं बताए थे। आर्थिक एकता उस समय बताने वाला लोग बता रहे थे, सामूहिक एकता हो जाएगा। ठीक है। अगला है उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, वो रहा है। देखिए थोड़ा सा हटके ही सब क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ए, साध्य होता है पर कुशल नहीं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बोल रहे हैं कि इन समूहों में से किससे गुजरती है? एक सही है, कुछ अलग जोड़ देता है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है। तो उसके बाद गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। जो आप जानते होंगे कि बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसलिए पहला ऑप्शन कट गया। उसके बाद इसमें भी बिहार है। इसमें जब देखिएगा तो मेघालय है, तब मेघालय से नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 55 और 555 के मध्य छोड़ो मान शामिल करते हुए संख्या जो 5 से विभाज्य हो, तो 5 से विभाज्य होने वाले संख्या जो दोस्तों हो जाएगा 101 हो जाएगा। इसमें आप 5 से भाग दे दीजिएगा, इसमें 5 से भाग दीजिएगा, घटा दीजिएगा तो 101 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच बोल रहा है। अगला है कि कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो इसमें जो हो जाएगा स्टेप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी हाल ही में वर्तमान में अध्यक्ष बदल गए थे। ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। और यह केंद्रीय सतर्कता आयोग का उद्देश्य होता है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। जो भी मतलब लोक सेवक है, जैसे प्रधानमंत्री भी है, चाहे किसी प्रकार का लोक सेवक है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जारी करता है। इसको 1964 ईस्वी में स्थापना किया गया था, लेकिन 2003 में संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह क्या है? तो याद रखिएगा, किसी प्रकार के समाज में सीमित साधनों का प्रबंध करना। ठीक है। वहीं मार्शल के अनुसार आप जानते होंगे कि आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है। ठीक है। यानी साधन सीमित है और आवश्यक लोगों की ज़्यादा है। अगला है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, तो क्या इंगित करता है दोस्तों? तो यह स्टार्च को इंगित करता है। अगला है तेल की पतली फिल्म में परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देती है, तो व्यक्तिकरण के कारण। व्यक्तिकरण को थॉमस वाक नामक व्यक्ति ने परिभाषित किया गया था। ठीक है। थॉमस यंग, वाक नहीं, थॉमस यंग। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? याद रखिएगा शिक्षा। पोर्टल एक बार पढ़ लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करें, मतलब क्या कहते हैं? मानव व्यवहार के अध्ययन करें कहा जाता है उसको, तो इसको याद रखना है। इसका हो जाएगा सूक्ष्म समाजशास्त्र। ठीक है। किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? दिवस जरूर पढ़िएगा। विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अभी हम लोग 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस पढ़े थे, आर्द्रभूमि दिवस। 4 जनवरी पूछे तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है। उसके बाद 4 दिसंबर नौसेना दिवस। ठीक। अगला है 4 मार्च, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इस दिन मनाया जाता है। पुरुषों के चक्का इसकी वजन क्या होता है? उस समय जब आया था तब दिमागी किसी का काम नहीं किया था। लगभग लोग जिनको पता था मारे होंगे 2 kg, और महिलाओं के 1 kg। हम लोग को भी पता नहीं था। 2001 की जनगणना के समय भारत की जनसंख्या, हाँ एक और बात, जनसंख्या जरूर पढ़ना है। 2001 की जनगणना के समय भारत की जनसंख्या कितनी है? उस समय कितनी थी? तो उस समय दोस्तों थी 229, और वर्तमान में तो आप सब जानते होंगे 141 के पार चला गया है। क्वेट में कौन सा 4 देश समाविष्ट किया गया था? तो क्वेट से उस समय नया था, इसलिए पूछ दिया गया था। अभी I2 U2 और अन्य संगठन भी बना है, तो देख लीजिएगा। क्वेट में दोस्तों USA था, जापान था, भारत था, ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में इसका 3रा शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में किया गया था। ठीक है। अगला है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों? असम में। असम में बिहू का अनेक पर्व अलग अलग समय मनाया जाता है, तो याद रखना है दोस्त। ये रहा 2213
पीटी फर्स्ट शिफ्ट का, फिर सेकेंड शिफ्ट का हम लाएंगे और एक एक करके प्रीवियस क्वेश्चन को हम आप सभी के समक्ष लाएंगे। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।